हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। तो मैं आज आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। और इसमें हम लोग अल्कोहल को ही अकेले पढ़ेंगे, केवल अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। पहले अल्कोहल पूरा पढ़ने के बाद से हम लोग फिर फिनॉल पढ़ेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे। तो अपना चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, ये चैप्टर 7 है, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, जिसमें हम लोग आज केवल स्टार्ट करेंगे अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल का मतलब होता है जल का एल्किल व्युत्पन्न, जल का एल्केन व्युत्पन्न, या हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। आप जो भी कह सकते हैं। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था आरएक्स, इसके पहले आरएक्स पढ़ा था, हेलो एल्केन। उसके पहले हम लोग पढ़े थे आर आर। आर आर का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब होता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो उसी तरह से अगर हम मान लीजिए जैसे मेथेन है, चाहे एथेन है, चाहे प्रोपेन है, अगर हम इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें OH से, अगर हम इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें OH से, मतलब इसको हमने क्या कर दिया, CH3OH कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो 3 हो गया, और उसको रिप्लेस कर दिया OH से। ठीक है, ये OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सी। OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो जो ये कंपाउंड बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। यानी कि सिंपल अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्कोहल कहलाते हैं, अल्कोहल कहलाते हैं। ये तो हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, और इसको जनरली ROH के फॉर्म में लिखते हैं। सामान्य सूत्र की बात नहीं करेंगे हम लोग, 10th में नहीं पढ़ रहे हैं तो सामान्य सूत्र की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल मतलब जल का एल्किल व्युत्पन्न। वाटर है, वाटर में क्या करना है, हाइड्रोजन हटा के एल्केन रख देना है। ठीक है, ROH। तो जल का एल्केन व्युत्पन्न या एल्किल व्युत्पन्न, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न हमारे क्या कहलाते हैं? अल्कोहल कहलाते हैं। अब इसमें अगर आगे बढ़े तो इस चैप्टर का फ्लो क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, हमको क्या पढ़ना है, आपको ये देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले जब हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक, तभी हमने आपको बताया था कि हम कोई भी ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में हमको क्या क्या पढ़ना है। हर चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है उसका बनाने की विधि। क्या पढ़ना है? बनाने की विधि। फिर पढ़ना है रासायनिक गुणधर्म। फिर क्या पढ़ना है? रासायनिक गुणधर्म। उसके बाद से पढ़ना है भौतिक गुणधर्म। क्या पढ़ना है? भौतिक गुणधर्म। फिर पढ़ना है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। फिर पढ़ना है समावयवता, समावयवता। और अगर जरूरत पड़ने पर अगर स्टीरियो केमिस्ट्री है तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हेलो एल्केन में था, हेलो एल्केन में था ना, हमने पढ़ा था इनवर्स और रिटेंशन, तो वो हेलो एल्केन में है स्टीरियो केमिस्ट्री, इसमें नहीं है। तो इतने टॉपिक्स को हमको पढ़ना है, बनाने की विधि, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, आईपीएससी नेम, समावयवता और स्टीरियो केमिस्ट्री, और लास्ट में इसका उपयोग, लास्ट में इसका उपयोग। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका स्टार्ट करेंगे आज बनाने की विधि, अल्कोहल के बनाने की विधि। अल्कोहल के बनाने की विधि में सबसे पहला अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिक। किससे पढ़ेंगे? कार्बोनिक यौगिक, या जिसको हम लोग बोलेंगे
सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिक द्वारा। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड हरकत द्वारा। इसके पहले हमने पढ़ाया था ग्रिग्नार्ड हरकत क्या होता है, इसके पहले वाले चैप्टर में तो हमने आपको बताया था ग्रिग्नार्ड हरकत क्या होता है कि जब हमारा कोई एल्किल हैलाइड यानी आरएक्स जो है अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम धातु से फिर पीथर की उपस्थिति में, तो बनता है RMgS। इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड हरकत। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड हरकत। और कार्बोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें कि C+O ग्रुप, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ईस्टर हो गया, ये सब कौन से कंपाउंड है? सब कार्बोनिल हो गए। आप इसमें मेन दो चीज याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन, और एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड है। बाकी मोस्ट केस में एनहाइड्राइड अगर पूछ देता है या एस्टर का पूछ देता है या एसिड डेरिवेटिव पूछ देता है अम्ल रूप पर, लेकिन आपको एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये पक्का याद रखना है। अगर इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। चाहे दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो मिनिमम होना चाहिए। अगर दोनों हाइड्रोजन है, ये एल्डिहाइड का ही एक टाइप है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनॉल। या अगर हम इसको एक कार्बन से रिप्लेस कर दिए, मान लीजिए R से, तो ये भी एल्डिहाइड है। अगर यहाँ एक कार्बन है इसको हम बोलेंगे एथेनॉल। और अगर दोनों कार्बन है, R का मतलब कार्बन, एल्किल ग्रुप मतलब उसमें कार्बन होगा। अगर दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन मतलब दोनों R है, तो ये हो गया आपका कीटोन। ये क्या होगा? आपका कीटोन। और ये दोनों आपका क्या हो गया? एक प्रकार का एल्डिहाइड। ठीक है। तो जब इसका अभिक्रिया कराते हैं RMgS, किससे कराते हैं? RMgS। तो कैसे होता है क्रिया? ध्यान से देखिए आप लोग, ये याद रखिएगा आप कि इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर होता है और इसके आपका पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। और Mg धातु है, इसके पार्शियल पॉजिटिव होता है, इसके पार्शियल नेगेटिव होता है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको इसमें माइनस वाले से प्लस को ऐड करना है, यानी कि यहाँ पे योगात्मक प्रतिक्रिया होगा, एक प्रकार का योगात्मक प्रतिक्रिया। तो ये हो जाएगा आपका माइनस से ये जुड़ जाएगा, तो HCH, और ये हो गया O से जुड़ गया आपका MgX, और C से जुड़ गया आपका R। ये हो गया आपका। उसके बाद से फिर इसका अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जल से अपघटन कराएंगे वाटर से आपका H+ और OH- निकलता है। और क्या करना है आपको? ये वाला बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। ठीक है। यहाँ से आपको H जोड़ना है, इससे OH, O पर माइनस होता है, माइनस से प्लस होता है। आपका बन जाएगा HCH, और C से जुड़ गया R, और O से जुड़ गया H, और Mg से जुड़ गया OH। Mg से क्या जुड़ गया? ठीक है। O से जुड़ गया H और Mg से जुड़ गया OH। ये आपका बन गया एल्कोहल। तो क्या है आपका? एल्कोहल। यानी कि आपका दो स्टेप में दिया होगा ये। दो स्टेप में आपका यह क्रिया होगा और दो स्टेप के बाद से आपका ये बन जाएगा। अब अगर हम ये फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसको मेथनॉल बोलते हैं। अगर हम इसको R को रिप्लेस कर दे रहे हैं एक हाइड्रोजन से, इसको बोलेंगे एथेनॉल। और इसको दोनों अगर हम CH3 कर दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे एसीटोन। ठीक है। क्या बोलेंगे? एसीटोन। प्रोपेनॉन बोलेंगे, प्रोपेनॉन। अब इसमें क्या होगा? अगर इसका बनाएंगे आप सेम इसको बनाएंगे, अगर क्या हो जाएगा? C से CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ H, और ये हो गया आपका O से आपका जुड़ जाएगा H, C से जुड़ेगा आपका R। ठीक है। और ये जुड़ गया आपका O से MgX, और इससे बनाएंगे आप लोग, फिर वाटर से क्रिया कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो CH3 CHR OH प्लस में MgOH का H। आप देख, अच्छा अभी इसका हमने क्लासिफिकेशन बताया नहीं,
अल्कोहल का हमने क्लासिफिकेशन नहीं बताया, तो बनाने की विधि के बाद से हम आपको इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, ऐसे हमने हेलोल्केन में बताया था, उस चैप्टर में भी आप जाकर देख सकते हैं। वाइनिलिक, एलाइलिक, बेंजिलिक और संतृप्त अल्कोहल, असंतृप्त अल्कोहल, इन सभी चीजों के बारे में क्लासिफिकेशन है। अगर आप देखेंगे तो इसमें OH जिस कार्बन हो रहा है, इसके बाद उल्टी कार्बन, R में एक ही कार्बन, ये आपका बन रहा है प्राथमिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बन रहा है? प्राथमिक। और इसमें देखेंगे दो कार्बन, एक इसमें एक कार्बन, इसमें द्वितीयक बन, इसमें कौन सा बन गया? द्वितीयक। जब भी कीटोन यूज करेंगे तृतीयक अल्कोहल, इसका आप बनाइएगा, क्या बनेगा आप जानते हैं, R हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, CH3 डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, CH3 और यहाँ पे R और यहाँ पे OH, ये कौन सा अल्कोहल बन गया? ठीक है। यानी अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज कर रहे हैं, एल्डिहाइड का पहला मेंबर का यूज कर रहे हैं, मेथेनॉल का, तो हमको प्राथमिक अल्कोहल मिलेगा। कौन सा अल्कोहल मिलेगा? प्राथमिक। लेकिन अगर एल्डिहाइड के बाकी मेंबर्स का यूज कर रहा है, चाहे एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड का यूज कर रहा है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो हमको द्वितीयक अल्कोहल मिलेगा। और अगर हम कीटोन का यूज कर रहे हैं, कोई भी कीटोन यूज कर रहा है, तो हमको तृतीयक अल्कोहल मिलेगा। आप ये चीजें नोट कर लेंगे, ठीक है। ये पहला विधि हो गया। अल्कोहल को बनाने की विधि में कार्बोनिल का पहला हो गया लिग्नाइट अभिकरण। इसके बाद से हम कार्बोनिल का अगर अपचयन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? अपचयन, तो भी अपना बन जाएगा अल्कोहल। इसमें आप एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट कर रहे होंगे कि अगर हमने मेथनॉल लिया और मान लीजिए यहाँ पे CH3 लिया, यहाँ पे हमने CH3 लिया है R की जगह पे, तो यहाँ पर CH3 बनेगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा कार्बन हो गया, यानी इसमें कार्बन की बढ़ोतरी होती है, ठीक है, अपग्रेड होता है, एक कार्बन एक्स्ट्रा होता है। यहाँ दो कार्बन है, इसमें आप देखेंगे तो एक, दो और R का एक कार्बन, तीन कार्बन, यानी इसमें आपका अपग्रेड होगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया कि आप मेथनॉल से बताइए एथेनॉल, क्या बनाइए? मेथनॉल से एथेनॉल। मेथनॉल लिया और R की जगह पे आप CH3 कर दीजिए, तो CH3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये पहला क्रिया है, पढ़ लिया। अब हम दूसरा क्रिया चल रहा है आगे, कार्बोनिल का ही दूसरा। अपचयन, ठीक है। तो अपचयन कब होता है? अपचयन आपने 10th में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का निकलना, तो हम अपचयन कहते हैं। लेकिन अपचयन के लिए आपको एक पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसे हम अपचायक करते हैं। क्या करते हैं? अपचायक करते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट अगर अपचायक आपको यूज करना है तो दो अपचायक आपके याद रखिए, एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और एक सोडियम बोरोहाइड्राइड और एक सोडियम और C2H5OH। इन तीन अभिकारक का नाम आप याद रखें, ये अपचायक है। क्या आंसर? अपचायक। तो जब इसका उपयोग करते हैं हम कार्बोनिल पर क्रिया कराते हैं, तो कार्बोनिल जब क्रिया कराते हैं, मान लीजिए हम करा रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेगा, मैकेनिज्म इसका आता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, याद ही नहीं करना है। यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेगा, दो हाइड्रोजन क्या करेगा? डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ, ठीक है। दो हाइड्रोजन निकालना है आपको, आपके यहाँ पे लिखना है दो हाइड्रोजन। क्या लिखना है? दो हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन आपको इसके साथ जोड़ना है और एक इसके साथ जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा आपका? एक H हो गया और एक बन गया अल्कोहल, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप मेथनॉल से एथेनॉल बनाइए, एग्जाम के लिए पूछते हैं, मेथनॉल से आप बनाइए एथेनॉल, एथेनॉल नहीं मेथनॉल बनाइए। एथेनॉल तो इसके पहले वाले में बनाइए लिग्नाइट से। मेथनॉल का मतलब होता है ये 3 डबल बॉन्ड को, ये मेथनॉल है, ठीक है। अब इसका हम कराएंगे अपचयन। अपचयन कराने से दो हाइड्रोजन निकलता है और यही यूज कर लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और एक एक जोड़ दीजिए, ये बन गया आपका CH3 हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग मेथनॉल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके तैयार हो जाएंगे एग्जाम में। चलिए दो विधि हो गया, एक का दो विधि हो गया। अगर कार्बोनिल यौगिक में हम यूज कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन की जगह पे कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके व्युत्पन्न अम्ल के व्युत्पन्न,
तो वो तीसरा मेथड हो गया। यानी कि इसी में ये था एल्डिहाइड और एक कीटोन का हो गया, एल्डिहाइड कीटोन का हो गया। अब अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का यूज कर रहे हैं तो कैसे होगा? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर यूज कर लीजिए या एनहाइड्राइड का यूज कर लीजिए, ये एल्डिहाइड कीटोन का था, अब हम यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का और अम्ल क्लोराइड का और एनहाइड्राइड का और या एस्टर का। यानी कि हमको यूज करना है, देखिए RC++O, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। RC++O, इसको बोलते हैं अम्ल, हेलोजन अम्ल, ठीक है, अम्ल क्लोराइड बोलते हैं, अम्ल क्लोराइड। RC++O, इसको बोलते हैं एस्टर, क्या बोलते हैं? एस्टर। और C++O, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। ये 4 कंपाउंड है, इसमें से आप कोई भी आ दीजिए। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये है अम्ल क्लोराइड, और ये है एस्टर, और ये है एनहाइड्राइड। इन चारों का फिर आप अब चयन कराएंगे, बस अंतर यही है, उसमें 2 हाइड्रोजन निकलता था, इसमें 4 हाइड्रोजन निकलेगा। कितना हाइड्रोजन निकलेगा? 4 हाइड्रोजन। तो आप चायक यूज कर लीजिए, या लिख लीजिएगा आप चायक का नाम। सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज मत कीजिएगा, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम का यूज कीजिएगा। यहाँ से 4H निकलेगा सब में। अब ध्यान सुनिए, 4 H में से एक H OH के साथ निकल जाएगा वाटर, एक H इस सबको निकालेगा, ठीक है। एक H का काम तो इसमें होगा, बचा 3 H बता रहा है। ये हो गया आपका वाटर, ये हो गया आपका HCl, ये हो गया आपका R-OH, ठीक है। इसमें इसमें भी इसको भी रखते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका वो है, ठीक है, इसको छोड़िए। 3 H बचा, यहाँ पर एक H, ठीक है, तभी OH बनेगा। देखिए R हो गया, C हो गया, और इससे एक OH, 2H बच रहा है। 4 OH में से एक H इसके साथ चला गया, वाटर बन गया। एक H यहाँ, 2H यहाँ पे है, 2H और एक H यहाँ, देखिए बन गया। फिर इसमें भी RCH2 है, इसमें भी RCH2 है, और इसमें भी वही बनेगा RCH2OH और Y। ये हो गया आपका अपचयन द्वारा। तो कार्बोनिल यौगिक में हमने 3 मेथड पढ़ लिया, एक ग्रिग्नाइड पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया अब इसके पहले ये पढ़ लिया अपचयन से पहले एल्डिहाइड कीटोन का, ये हमने अम्ल और अम्ल व्युत्पन्न का पढ़ लिया। अब याद रखिएगा एक नोट, इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है NaBH4 एक सेलेक्टिव रिएजेंट, सेलेक्टिव मतलब वर्णात्मक। ये जो है डबल बॉन्ड का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कीटोन समूह का अपचयन नहीं करता है, याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए 3 चीज नोट याद रखना आप। अच्छा है पहले विधि का नोट्स लीजिए। सबसे पहला आप इसके बारे में देखिए, NaBH4 के बारे में। दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम है। तीसरा हम मतलब किसी कैटालिस्ट का यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम निकिल के साथ हाइड्रोजन का उपयोग कर। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक सेलेक्टिव
कलेक्टिव को बोलते हैं वर्णात्मक अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक है। और ये कार्बन कार्बन मतलब ये जो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कीटोन समूह का, और अधिक क्रियाशील मतलब जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं कार्बोनिल का अपचयन नहीं करता, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड का नहीं करता, डबल बॉन्ड का अपचयन नहीं करता है। और अगर आपको दोनों को कराना है, डबल बॉन्ड का भी कराना है और कीटोन समूह का भी कराना है, तो आप उसके साथ ये लीजिएगा प्लेटिनम निकिल और हाइड्रोजन कुछ प्रेरकीय अपचयन कराएंगे। देखिए एग्जाम्पल इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे मान लीजिए ये तो समझ में आया आपको, आई होप समझ में आया होगा। अब इसमें एक इसका एग्जाम्पल देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, इसका भी है आपका एग्जाम में, और एक क्वेश्चन है देखिए, इसमें आपका है डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड का भी अपचयन हो सकता है, डबल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन दोनों जगह ऐड हो सकता है। अगर हम इसमें यूज कर रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, अगर लिथियम वाला करते हैं तो लिथियम वाला इसको कर देते हैं, ये CH2 हो जाता है। लेकिन अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड को अपचयित नहीं करता, ये केवल एल्डिहाइड करेगा। ये हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है, CH2। इसका कराएंगे, ये है आपका एस्टर और ये है आपका कीटोन, ये अधिक क्रियाशील है इसके कंपेयर, अधिक क्रियाशील का नहीं करता है सोडोबोरोहाइड्रेट, इसका नहीं करेगा, केवल इसका करेगा। तो ये बन जाएगा आपका CH2 C डबल बॉन्ड OCH, और यहाँ हो जाएगा आपका OH, यहाँ पे जुड़ेगा डबल बॉन्ड, समझ में आया? इसका नहीं करेगा क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील। लेकिन अगर इसी में हम इसके जगह पर यूज करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, अगर हम इसके जगह पर ये ना यूज करके हम यूज करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, तो ये भी होता है और ये भी होता है, यानी बनता है आपका OH साइक्लोहेक्सेन CH2OH, इसका भी है यहाँ पे OH, ये निकल जाता, समझ में आया? तो आप ये नोट्स एकदम याद रखिएगा, ये वाला टॉपिक जो भी। अब हम लोग बनाएंगे दूसरा विधि अपना, पहला विधि हो गया था, दूसरा विधि एल्कीन विधि। हम लोग 3 विधि पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहला विधि एल्कीन का हम लोग पढ़ेंगे जल योजित, एक मिनट, अम्ल प्रेरित जल योजन, दूसरा पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन डीमल्टीप्लिकेशन,
ऑक्सीवर्कुलेशन डीवर्कुलेशन। दूसरा पढ़ेंगे हाइड्रोजन बोरान प्रक्रिया। हाइड्रोबोरान ऑक्सीजन, ठीक है। और एक ऑक्टोमेथन, चलिए देखते हैं कि तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर में भी इसका आएगा, इसमें तो है। तो इसको हम लोग निवेद कर दे रहे हैं, पहले हम लोग आज इसको पढ़ेंगे, हम लोग जलोजन में सबसे पहला क्या है, एल्कीन से बनाना है। पहले आपको लेना है वाटर और इसका क्रिया करना है सल्फ्यूरिक अम्ल H+ से। तो ये एक प्रकार का क्षार का बिहेव करेगा, जल जो है एक प्रकार का क्षार जैसा बिहेव करेगा। तो क्षार जैसा बिहेव करेगा मतलब H+ लेगा, H+ लेगा मतलब बना लेगा, एक H ले लिया तो यहाँ बन गया प्लस, ठीक है। अब यही अटैक करेगा स्टेप 1 में। एल्कीन जो है ये मान लीजिए चलिए एल्कीन मिल रहा है CH3CH, ठीक है। होता नहीं है CH2CH, और इसका विक्रिया करा रहे हैं हम लोग इससे H2HH+। तो डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ध्यान सुनिए, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक के प्लस आएगा एक के माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इससे प्लस आ जाएगा, प्लस वाला जोड़ दीजिएगा माइनस से, प्लस वाला बचा रहेगा, हो गया, और वाटर निकल जाएगा आपका। यानी कि आपको करना क्या है, आपको करना है ये रहेगा, इसको अटैक कराना है इससे, और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ये जुड़ जाएगा इससे, इससे आ जाएगा प्लस चार्ज, यानी कि CH2 था तो एक जुड़ गया मतलब जुड़ गया, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और H2O से जो है वाटर निकल गया, इसके रूप में H2O वाटर निकल गया। इसमें कार्बोधैन बनाए, बोलेंगे कार्बोधैन स्टेप 2 को बोलेंगे हम लोग। अब ये अटैक करेगा P2, ठीक है। स्टेप 2 को बोलते हैं हम लोग नाभिक स्नेही का आक्रमण, नाभिक स्नेही का आक्रमण। तो आपका तो रहेगा CH3, तो CH3 लिखते हैं, ये आपका CH2 रहेगा, और इससे आपका नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा H2, ठीक है। H2 इस पर अटैक करेगा, तो ये इससे अटैक करेगा, इससे जुड़ जाएगा, तो CH3 और 2 हाइड्रोजन है, और इससे आपका जुड़ गया ऑक्सीजन वाटर का, इससे आ गया एक्स्ट्रा चार्ज। अब था कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम होता है कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, जो H+ दिया वो H+ लेगा, यानी कि ये H निकलेगा इससे, इसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन, ये प्रोटॉन का निकलना, डीप्रोटोनेशन। इसको लिखिए CH3 CH2 OH+, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, बन जाएगा आपका CH3। बाकी लेकिन हम अगले दिन पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर